अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे जीजी प्लांट के बारे में। एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़्यादा फेमस प्लांट और बेस्ट एयर प्योरीफायर प्लांट, इसीलिए हम इसको बेस्ट हाउस प्लांट्स की कैटेगरी में शामिल करते हैं। और स्पेशली वो बिगनर्स जो कि अभी भी प्लांट उनको जिन्होंने लगाना स्टार्ट किया है, जिनको अभी शौक़ हुआ है, या वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता, ऑफिस में जाते हैं, तो जब उनको बस टाइम नहीं होता तो वो ईज़िली इस प्लांट को अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। ये उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। इस प्लांट को चूँकि मैंने कहा कि बेहतरीन हाउस प्लांट है, और इसकी वजह ये है कि चूँकि एयर प्योरीफायर भी है और बहुत ही कम लाइट में भी ये ग्रो कर लेता है, यानी ब्राइट इंटेंस सनलाइट में, लो लाइट में, मीडियम लाइट में। और जिन घरों में लाइट नहीं आती है, या समझिए ऑफिसेज़ वगैरह में तो ट्यूबलाइट जलती है, वहाँ पर भी ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर लेता है। और इस प्लांट को हार्डी प्लांट मैंने इसलिए कहा कि ये प्लांट सिर्फ ओवर वाटरिंग से ख़राब होता है, यानी मरता है। इसके अलावा इसके ख़राब होने की यानी ख़त्म होने की कोई और वजह नहीं होती है। ब्राइट इंटेंस सनलाइट तो हम इसको रख लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में हम इसको नहीं रख सकते। बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट में हम इसको रखते हैं तो इसकी लीव्स जो है वो बर्न होने लगती हैं, और जब बहुत ज़्यादा दिन तक ये कंडीशन रहती है तो फिर इसके प्लांट आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू होता है। फिर भी नीचे से नहीं ख़राब होता, जैसे ही हम अगर इसको इसकी मुवाफिक जगह दे देते हैं तो फिर दोबारा से ये ग्रो करना शुरू कर लेता है। और अब देखिए आप, ये मेरा इतने अरसे बाद इसकी एक नई ब्रांच निकली है। ये देखिए आप, ये जो ब्रांच निकली है ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं करता है। और इसके नीचे राइजोम्स होते हैं, उन्हीं के ज़रिए ये अपने आप को आगे बढ़ाता चला जाता है। आप ये देखिए नीचे किस तरह से ये इसके ये यहाँ मोटी मोटी से इसके ये ब्रांचेस भी दिख रही हैं, मोटी मोटी से। और नीचे बिल्कुल एक समझिए जिससे ब्रांच के ऊपर है ना, नीचे अंदर इसी तरह स्टेम अंदर भी होता है, जिससे आगे अपने आप को मल्टीप्लाई करता चला जाता है। तो ये राइजोम के ज़रिए आगे होता है, और इसको हम प्रोपेगेट भी ऐसे ही करते हैं। इसको प्रोपेगेट हम करते हैं इसके लीव्स के ज़रिए। इसकी लीव्स तोड़ के उसको पानी में डाल देते हैं, उससे ये प्रोपेगेट हो जाता है, रूट्स निकल आती हैं कुछ अच्छे बाद। इसकी इसी लीव को अगर हम पानी में ना लगाएं और अच्छी वेंटिलेशन में लगा के किसी भी शॉपर से इसको कवर कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर भी लीव्स निकलना, रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं, छोटा सा बल्ब सा बन जाता है, और फिर वहाँ से ये प्लांट ग्रो करना शुरू कर लेता है। और इसके अलावा जब हम इसको समझिए डिवाइड करना चाहें तो जब हम इसको रिपोर्टिंग करते हैं, और हाँ एक बात ये कि रिपोर्टिंग आप इसकी कीजिएगा गर्मियों के सीज़न में, क्योंकि सर्दियों में ये डोमेंसी में चला जाता है। लिहाजा जब आप इसको रिपोर्ट करें, प्लांट का पॉट चेंज करें, तब आप इसको डिवाइड कर लीजिए। जिससे दूसरे हम स्नेक प्लांट वगैरह को डिवाइड करते हैं, इससे इनको आप डिवाइड कर लीजिए, इससे भी आप इसको प्रोपिगेट कर सकते हैं। तो हमने बात कर ली इसके किस तरह हम इसको डिवाइड करते हैं प्रोपिगेशन की, और इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट की। बात करते हैं अब पानी की, जिसका ऐसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके ख़राब होने की सिर्फ एक ही वजह है, वो है ओवर वाटरिंग। ये प्लांट 2 से 3 महीना और तक आप समझिए पानी इसको ना दे तब भी ये बर्दाश्त कर लेता है। हाँ बेशक इसके थोड़े लीव्स की जो खूबसूरती है वो कम हो जाती है, इतने ये ब्राइट नहीं रहते, लेकिन उसमें भी सर्वाइव कर लेता है। लेकिन ओवर वाटरिंग से इसके प्लांट के जो राइजोम्स हैं वो गलने शुरू हो जाते हैं, और उस तक आपने इसको पानी डालना है जब आप देखें कि इसकी मिट्टी 2 से 3-2.5 इंच तक ड्राई हो जाए। आप फिंगर से टच कीजिए, आपको अच्छी खासी मिट्टी से ड्राई दिखाई दे तो आप पानी डाल लीजिए। तो और पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना डालना है कि हाँ आपको लगे कि हाँ जी आपके प्लांट को इतनी रिक्वायरमेंट है। ये नहीं कि खूब पानी डाले जा रहे हैं, नीचे से नहीं निकल रहा है तो आप डाले ही जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब तक मिट्टी ड्राई नहीं होगी आपने पानी नहीं डालना है। इस बात को आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए। अच्छा, आपने पॉट के नीचे भी आपने चेक करते रहना है कि इसकी ओपनिंग है कि नहीं, तो ये आपने ज़रूर करना है, ठीक है। इसके अलावा आपने अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र कौन सा डालना है। फर्टिलाइज़र आप कोई सा भी डाल सकते हैं, गोबर की खाद का भी फर्टिलाइज़र आप डाल दीजिए, 15 डेज से डालिए, मंथ में एक दफ़ा डालिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ आप इसके अलावा NPK का डाल सकते हैं। NPK का 19-19-19-20 के लिए बेस्ट है। नसीब आप ऊपर डाल लीजिए, बल्कि थोड़ा सा इसके सॉइल में भी आप डाल दीजिए। इसकी मिट्टी आपने बहुत अच्छी बनानी है, वेल ड्रेन बनानी है, यानी ये कि जिसमें सैंड की मिक़दार ज़्यादा हो। बस आप वेल ड्रेन मिट्टी समझिए जिस तरह हम सकुलेंट वगैरह की बनाते हैं, कैक्टस वगैरह की बनाते हैं, जो मिट्टी बनाते हैं, सॉइल बनाते हैं, वही आपने बनानी है, ताकि अगर पानी इसमें जाए तो पानी नीचे से निकल जाए, ज़्यादा देर पानी इसके अंदर खड़ा ना रहे। इसलिए कि राइजोम्स जो हैं वो ज़्यादा पानी बर्दाश्त
नहीं करते, उनके अंदर ऑलरेडी खुद बहुत पानी होता है। तो हमने सारी बात कर ली अपनी प्लांट के बारे में, जीजी प्लांट के बारे में। हाँ, एक बात और, अगर आपको लगे कि आपका प्लांट जो है, जैसे होता है ना कि हम इस पर इतनी वाटरिंग तो नहीं कर सकते, लिहाजा हम इसको कपड़े से कॉटन लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी लगाइए, आप अपने सारे प्लांट के लीव्स जो है वो साफ़ कर लीजिए, अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए। इसके अलावा आपको लगे कि नहीं अभी भी साफ़ नहीं हो रहा है, तो आप अपने जो कॉटन है उसके ऊपर थोड़ा सा आप समझिए सिरका लगा लीजिए, पानी में डाइल्यूट कीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा ½ टीस्पून से भी कम 1/4 आप सिरका डालिए और उसको कॉटन को उसमें डिप कीजिए और अपने सारे प्लांट्स के लीव साफ़ कर लीजिए। बेहतरीन साफ़ हो जाते हैं और पानी से भी वैसे ऑलरेडी बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। इस पर कोई मेरा नहीं ख्याल कुछ ही फंगस वगैरह किसी का इंसेक्ट वगैरह का अटैक होता है, लेकिन अगर आपको लगे तो वही कॉटन लीजिए, आप उसके अंदर कोई तो लिक्विड और ऑयल का सोल्यूशन बनाइए और अपने किसी भी उसी कॉटन से आप सारा कुछ, कॉटन बड से वो सारा कुछ आप साफ़ कर लीजिए, कॉटन से सारा कुछ साफ़ कर लीजिए। कीड़े वगैरह जो आपको लग रहे हैं, वैसे ऐसा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। इस प्लांट की प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है, आप लोग अक्सर कहते हैं आप प्राइस बताइए। तो मैंने ये प्लांट लिया था तो मैंने इसको काफ़ी महंगा लिया था, मैंने खाली 600 का लिया था और वो भी मुझे इत्तेफाक से मिल गया था, वरना ये प्लांट जो है अमूमन कराची में 1500 से 5000 तक का मिलता है। बहुत महंगा ये प्लांट हमारे कराची में मिलता है और चूँकि मुझे लिए काफ़ी अर्सा हो गया है और इसीलिए मुझे अभी आज का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन होता ये बहुत ही महंगा प्लांट है। अच्छा, बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है, लिहाजा आपको जल्दी जल्दी इसको रिपोर्ट भी नहीं करना पड़ता है। एक प्लांट लगा लीजिए अपने पॉट के अंदर, स्लोली वो ग्रो करता रहेगा। उसके बाद जब वो पूरी अच्छी तरह भर जाए तो आपको पता लग जाएगा कि चला ये पूरा भर गया, फिर आप इसको निकालिए और डिवाइड भी कर लीजिए। तो इस तरीके से भी आप अपने प्लांट को कर सकते हैं। पॉट इसके लिए कोई वो नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पॉट ले, छोटा पॉट ले ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि पानी उसमें कम रहेगा। पानी कम रहेगा तो आपके जो राइजोम्स है वो जल्दी नहीं ख़राब होंगे। जब वो पूरा फिल हो जाए तो फिर आप उसको लगा दीजिए किसी बड़े पॉट के अंदर। अच्छा, इस प्लांट की जब हमने सारी ही बातें कर ली कि काफ़ी अच्छा प्लांट है। अच्छा, इसके आप स्टाइल देखिए कि निकलने का बड़ा खूबसूरत है, किस तरीके से ये प्लांट निकलता है, किस तरह से ऊपर पड़ता चला जाता है। और इसके अलावा आप इस प्लांट को, बस ये बात आप अच्छी तरह याद रखिए तो आपने इस प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बात मैं आपसे बार बार इसलिए कह रही हूँ कि ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। ओवर वाटरिंग आपने थोड़ी सी भी की और आपका प्लांट ये ड्राई जाएगा, मर जाएगा। लिहाजा आपने ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अच्छा, लीव से ग्रो करने के लिए आप इसकी कोई अच्छी सी लीव प्रोपेगेशन के लिए आपको इसकी पुरानी लीव लीजिएगा और उसको यहाँ से ऐसे तोड़ लीजिएगा किसी चीज़ की मदद से और पानी की किसी भी छोटे से ग्लास में, मग में, जिसमें डाल दीजिएगा और रोज़ाना आप उस पानी को आहिस्ते से लीव निकालिएगा और हल्का सा उसको मग को साफ़ कीजिएगा और डाल दीजिएगा। नहीं तो 2 से 3 दिन में कीजिएगा ऐसा। और उसको आप रखिएगा ऐसी जगह पे जहाँ पर मतलब बिल्कुल अंधेरे में मत रखिएगा, थोड़ी सी ब्राइटनेस आती हो वहाँ पर, खिड़की के पास रख दीजिएगा ताकि आहिस्ता आहिस्ता मतलब डायरेक्ट सनलाइट ना उसके अंदर आए। फिर आपका वो लीव आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाएगा, उसमें रूट्स निकलने कुछ अर्से में हो जाएंगे। और इस तरीके से आप बहुत अपने प्लांट को ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट है और बहुत अच्छा लगता है इसको ग्रो करने में। लगता भी मतलब इसके लीव्स बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।